करो जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज की जो रेसिपी है ना वो मैं आपसे शेयर करूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें। तो ये मैं ना जग को सुबह मैंने धो के रखा था, मैंने मक्खन निकाला था ना, तो सुबह मैंने धो के इसको खुश्क करने रखा। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो 2-3 दफ़ा तो मैं पहले खुश्क कर चुकी है, फिर मैं करने लगी हूँ। तो जो इसमें चीज़ें जाएंगी, जो इसमें चीज़ें ऐड करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये जग हो गया और फिर ढक्कन शक्कन भी साफ़ कर लूँ। ये टूट गया है कि पता नहीं गुम हो गया है, मुझे नहीं पता। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें ये सूफी ऑयल है मेरे घर पड़ा हुआ, बल्कि मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। 1 गिलास का हिसाब लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं जो चीज़ मैं बना रही हूँ, तो ज़्यादा सी बनाऊंगी ताकि काफ़ी दिन जो है ना वो ये इस्तेमाल कर सकूँ। उसमें क्या है और चीज़, मेन चीज़ जो है वो सिरका भी है, वाइट सिरका जो होता है, एक ये है और एक ऑयल है। और बाकी की चीज़ें जो घर पे मौजूद होती हैं वो ये है, अंडा एक, और तीसरा जो छोटी सी चम्मच, इतनी सी चम्मच जो है ना नमक ऐड करूँगी। ज़्यादा रखा हुआ है ये 30 जो होता है ना छोटा चाय वाला चम्मच, ये तो मैंने बड़ा लिया हुआ है ना। थोड़ा सा जो है ना मीठा सोडा जो है ना, इतना सा जो छोटी चम्मच होती है उसका तीसरा हिस्सा जो है ना वो लूँगी। 1 चम्मच जो है ना चीनी, जो साथ साथ ही आपको बताती रहूँगी। तो मैं बना क्या रही हूँ, तो चले फिर बनाते हैं ना, तो साथ साथ आपको पता चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मैं अंडा तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। अंडा तो इसका ना लाजमी जुज़ है कि जो इसमें डलेगा। और ये काली मिर्च जो है ना मैं बताना भूल गई थी, बल्कि रखना भूल गई थी। तो ये नमक है, ये चीनी है, ये चीनी मैं ऐड कर रही हूँ। और चीनी जो एक भरी हुई चम्मच थी, ये नमक है। और वाइट प्लेट है तो नज़र नहीं आ रही। तो ये है जो है ना मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है। ये चीज़ें हैं और सब कुछ इसके अंदर ये पहले ही डालनी है, ऐड करनी बाद में कोई नहीं। ये सफ़ेद सिरका है, वाइट सिरका नहीं होता, वो साथ ही ऐड करके तो बस जी, इसके बाद कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। वो सिर्फ ऑयल ऐड करना है, वो भी किसी अच्छी कंपनी का, जैसे कि जैतून का हो गया, सूफी का हो गया, ऐसा। तो अब चला देना है ग्राइंडर। आवाज़ थी इसलिए मैं वॉइस कवर कर रही हूँ। तो अब देख लीजिए, कम से कम मैंने 1 मिनट के लिए पहले वो जो चीज़ें डाली थी ना वो मैंने ग्राइंड कर दी है। तो ग्राइंड उसके बाद जब मशीन चल जाए ना तो मशीन को रोकना नहीं है। गिलास भरा हुआ ऑयल था तो थोड़ी सी धार जैसे नहीं होती, ऐसे आहिस्ता 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 मशीन को चलते रहना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए बनना शुरू हो गई है। तो ऊपर से मैं ऑयल साथ साथ ही ऐड कर रही हूँ, वो चलती रहेगी तो ऑयल साथ साथ ही अंदर जाता रहेगा। ऑयल को भी नहीं रोकना और मशीन को भी नहीं रोकना। मशीन भी ऐसी होनी चाहिए जो चलती रहे, रुके नहीं। पहले तो जग साफ़ हो जाना चाहिए, एक कतरा पानी का ना हो। अगर आपकी मशीन में कोई मसला है तो उसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, कोई और मशीन ला के रख लें। इसलिए जब रुक जाती है तो मायोनीज़ जो है ना वो ख़राब हो जाती है। मैं 1-2 दफ़ा ख़राब कर चुकी हूँ क्योंकि मेरी मशीन जो थी उधर ही रुक गई थी। जब दोबारा मैंने चलाई तो वो ख़राब हो गया। और फिर क्या हुआ कि सिरका मैं पिछली दफ़ा मैं बना रही थी तो सिरका जो है ना मैं बाद में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से मायोनीज़ ख़राब हो गई। आप भी जैसे मैंने चीज़ें आपको दिखाई हैं ना, वो चीज़ें इकट्ठी डालनी है। बाद में जब तीनों चारों चीज़ें, जो चीनी, नमक और काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना तो आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। आप फ्लेवर के हिसाब से आप चलेंगे। और फिर मीठा सोडा और सिरका जो है ना इकट्ठा अंडा डाल के मिक्सी चला देनी है। जब ग्राइंडर चल जाए तो उस वक़्त ऑयल डालना, जैसे मैं डाल रही हूँ ना, ऐसे चलाना शुरू कर देना है। चलती रहे, चलती रहे, चलती। जब मेरा ऑयल ख़त्म हो गया था ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, जब मेरा ऑयल सारा ख़त्म हो गया तो मेरी जो मिक्सी है ना उसने भी चलना तकरीबन, अब मैं ना बंद करूँ ना 1 मिनट के लिए, तो बस मैंने समझा कि बन जाए मेरी मायोनीज़, फिर मैं बंद करूँगी। काफ़ी साल पुरानी ये मेरा ग्राइंडर है, ये मशीन है।
तो बस ये अब रुक चुकी है चल-चल के। मैंने सोचा कि ये ना हो कि आगे आगे से रमज़ान आ रहा है, तो ये जल ही जाए। इस पे मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, ये ऊपर से दिखा रही हूँ कि बस साइडों से तो बिल्कुल मायोनीज़ बन चुकी है, दरमियान में थोड़ा-सा ऑयल था, वो अब फुल मायोनीज़ बन जाए तो फिर मैं बंद करती हूँ। घर पे बनाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ, घर पे मौजूद चीज़ें होती हैं जो मियाँ लेके आते हैं, घर में सब कुछ होता है और मायोनीज़ इतनी महँगी क्यों बाज़ार से लाएँ। और मैं तो पहले जग भरे हुए बनाती थी, इतने भर-भर के बोतलें बनाती थी, इतनी चीज़ें बनाती थी, जैसे केचअप होता है, वो भी मैं बनाती थी। ये मैं मायोनीज़ बना-बना के मैं फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, ये ख़राब नहीं होती जब सही तरीके से बन जाती है। तो देख लीजिए मैं जब निकाल रही थी इतनी फ्लफ़ी, जैसे बाज़ार से आई होती है ना वैसे टेस्ट भी था, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा था। तो ये मैंने थोड़ी-सी बनाई है इसलिए कि मेरी जो मशीन है ना वो बस इससे ज़्यादा बनाती ना तो वो ना ये चलती ही ना। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे जैसे कि बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी हुई है। तो आप भी बनाएँ, मेरे बच्चों को खिलाएँ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, दुआओं में याद रखा करें और खुशियाँ तक़सीम किया करें। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बस 1 दिन क्या है, मेरे बच्चों ने बर्गर बनाने हैं ना, तो उसके लिए मैंने बनाई थी और फिर आपसे मैंने शेयर कर दी। आप भी इस तरीके से बनाएँगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी ही होगी। तो जैसे बंदा सीखता है ना, तो वैसे ही बनाए ना, कुछ अपने तरीके से ना बनाए, कुछ चीज़ें ऐड ना करें, तो ख़राब नहीं होती। ये देख लीजिए कि कैसी बनी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।